पेरिस के लूव्र म्यूजियम में एक ऐसी पेंटिंग टंगी है जो आपको अपनी जगह पे रोक लेती है। ये बहुत बड़ी है, बहुत डार्क है और इसकी खूबसूरती में एक अजीब सा खौफ छिपा है। इसका नाम है द राफ्ट ऑफ द मेड्यूसा, जिसे बनाया था थियोडोर गेरिकॉल्ट ने। और इसकी इस भयानक खूबसूरती के पीछे छिपी है एक सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानी। एक कहानी घोटाले की, धोखे की और जिंदा बचने के एक हताश जंग की। तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। जब हम इस पेंटिंग को देखते हैं तो हमें उथल पुथल दिखती है, मायूसी दिखती है और एक बहुत छोटी सी उम्मीद की किरण भी। लेकिन सवाल यह है कि ये सीन आया कहाँ से? ये किसी कलाकार की सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये एक असली त्रासदी का, एक असली हादसे का दस्तावेज था। तो आखिर हुआ क्या था? कौन सा वो खौफ था जिसने इस मास्टरपीस को जन्म दिया? तो हमारी कहानी शुरू होती है एक जहाज के डूबने और एक बहुत ही घिनौने धोखे से। ये पेंटिंग सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना का सबूत है जिसने उस वक्त के पूरे फ्रांसीसी राजतंत्र को हिलाकर रख दिया था। बात है जून 1816 की। एक फ्रांसीसी जहाज मेड्यूसा 400 से ज्यादा लोगों को लेकर सेनेगल के लिए निकला। मिशन था सेनेगल पर फ्रांस का कब्जा वापस लेना। लेकिन असली प्रॉब्लम थी जहाज के कप्तान के साथ, ह्यूग्स ड्यूरॉइस डी चौमारेस। उसे कोई खास अनुभव नहीं था और वो अयोग्य माना जाता था। और हुआ भी यही। उसकी लापरवाही की वजह से जहाज अपने बाकी साथियों से बिछड़ गया और सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए सीधा एक जाने माने रेत के टीले पर जाकर फंस गया। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे बहुत आसानी से टाला जा सकता था। जहाज को निकालने की सारी कोशिशें फेल हो गईं तो ये साफ हो गया कि अब जहाज को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, जहाज पर जितने लोग थे उतनी लाइफ बोट्स नहीं थीं। तो अब क्या करें? इसी हताशा में एक प्लान बनाया गया। उस जहाज पर 400 से ज्यादा लोग सवार थे, सैनिक, अधिकारी, आम लोग और उनके परिवार। हर किसी के अपने सपने थे, अपनी मंजिल थी, जो बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। और उन 400 लोगों में से 152 लोगों को, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक ही थे, जहाज के टूटे फूटे लकड़ी के तख्तों से बने एक काम चलाऊ बेड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। यही था वो बदनाम राफ्ट। और यहीं पर इस कहानी का सबसे घटिया, सबसे शर्मनाक हिस्सा सामने आता है। लाइफ बोट्स में कौन बैठा? कप्तान, गवर्नर और दूसरे बड़े बड़े अधिकारी। उनकी नावों में और भी लोगों के लिए जगह थी, लेकिन उन्होंने उसे खाली रखना बेहतर समझा। उन्होंने राफ्ट पर मौजूद लोगों से वादा किया कि वो उन्हें रस्सियों से खींचकर किनारे तक ले जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने वो रस्सियां काट दीं और उन 152 लोगों को अटलांटिक महासागर के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया। अब हम उस राफ्ट पर चलते हैं और जो कुछ वहां हुआ, सच कहूं तो उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। खुले समुद्र में बिना किसी सहारे के वो लोग पूरे 13 दिनों तक भटकते रहे। 13 दिन जो एक पूरी जिंदगी की तरह थे। उन 13 दिनों में इंसानियत ने दम तोड़ दिया। पहले ही दिन से भूख और प्यास ने लोगों को पागल करना शुरू कर दिया। जो थोड़ा बहुत खाना पानी था वो भी खारे पानी में बह गया था। देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई, लोग एक दूसरे को मारने लगे। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो जिंदा बचे लोगों ने अपने ही मरे हुए साथियों को खाना शुरू कर दिया और आखिर में उन्होंने ये तय किया कि जो बीमार और कमजोर हैं उन्हें समंदर में फेंक दिया जाए ताकि बाकी लोग जिंदा रह सकें। और 13 दिन बाद जब बचाने वाला जहाज आर्गस वहां पहुंचा तो जानते हैं क्या मिला? 152 में से सिर्फ 15 लोग, जो बस किसी तरह जिंदा थे मौत के साए में। अब ये जो कहानी थी, ये जब फ्रांस पहुंची तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल बन गई। सरकार की हर तरफ थू-थू हो रही थी और इसी स्कैंडल ने एक नौजवान एम्बिशियस कलाकार थियोडोर गेरिकॉल्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। राफ्ट से जो 2 लोग बचे थे, कोरियार्ड और सेविग्नी, उन्होंने अपनी दर्दनाक आपबीती पत्रकारों को बता दी और बस उनकी कहानी ने पूरे फ्रांस में तहलका मचा दिया। गेरिकॉल्ट, जो अपना नाम बनाने का एक बड़ा मौका ढूंढ रहे थे, उन्हें इस त्रासदी में एक ऐसा सब्जेक्ट दिखा जो कला के जरिए अमर हो सकता था और शायद उन्हें भी अमर कर सकता था। इस पेंटिंग में जो हकीकत दिखती है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। गेरिकॉल्ट इस कहानी को लेकर जुनूनी हो गए थे। उन्होंने 2 साल लगा दिए इस पर। उन्होंने बचे हुए लोगों से घंटों बात की, राफ्ट का एक छोटा मॉडल बनवाया और ये सबसे भयानक है, वो मुर्दा घर जाकर लाशों के स्केच बनाते थे ताकि वो दर्द, पीड़ा और मौत को एकदम असली दिखा सकें।
कहते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में इंसानी अंग लाकर रखे थे ताकि वो देख सकें कि शरीर सड़ता कैसे है। हर डिटेल असली लगनी चाहिए थी। तो अब जब हम ये पूरी भयानक कहानी जानते हैं, चलिए वापस उस पेंटिंग को देखते हैं, इस बार एक नई नज़र से, और इसके छिपे हुए मतलब को समझते हैं। ये पेंटिंग रोमांटिसिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब ये रोमांटिसिज्म क्या था? ये एक आर्ट मूवमेंट था जो दिमाग से ज्यादा दिल की बात करता था। इमोशंस, ड्रामा और कुदरत की बेहिसाब ताकत पर जोर देता था। और इस पेंटिंग में आपको ये सब कुछ मिलेगा। गेरिकॉल्ट ने पूरी कहानी का सिर्फ एक पल चुना। और क्या पल चुना? ये वो लम्हा है जब बचे हुए लोगों ने पहली बार दूर, बहुत दूर बचाने वाले जहाज आर्गस को देखा। ये एक ऐसा पल है जहां गहरी से गहरी निराशा और एक नन्ही सी उम्मीद की किरण एक साथ मौजूद हैं। आप पेंटिंग के कॉम्पोजिशन को देखिए। ये भावनाओं का एक पिरामिड जैसा है। सबसे नीचे सामने की तरफ मौत और निराशा है। लाशें पानी में तैर रही हैं। एक पिता अपने बेटे की लाश को पकड़े बैठा है। बीच में पीड़ा और दुख है। और सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर एक आदमी दूर दिख रहे जहाज की तरफ कपड़ा लहरा रहा है। यही है उम्मीद। गेरिकॉल्ट चाहते थे कि आप इस दर्द को महसूस करें। इसीलिए उन्होंने एक जाइगैंटिस्क कैनवस चुना, लगभग 5 मीटर ऊंचा और 7 मीटर चौड़ा। आप जब इसके सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खुद उस राफ्ट पर हैं। और जो लाइटिंग है, गहरा अंधेरा और उस पर पड़ती तेज रोशनी, वो इस सीन के ड्रामा और भयावहता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो जब ये पेंटिंग 1819 में पब्लिक के सामने आई तो क्या हुआ? कैसा रिएक्शन था लोगों का? कह सकते हैं कि लोग 2 हिस्सों में बट गए। कुछ लोग तो इसकी सच्चाई और हिम्मत देखकर दंग रह गए। उन्हें इसमें एक ताकतवर पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिखा। लेकिन उस जमाने के जो बड़े बड़े आलोचक थे, जिन्हें खूबसूरत आइडियलाइज पेंटिंग्स देखने की आदत थी, वो तो इसे देखकर भड़क गए। कहने लगे, ये क्या घिनौनी चीज बना दी, कला ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पेंटिंग का एक और मतलब निकल रहा था, एक पॉलिटिकल मतलब। लोगों के लिए ये राफ्ट असल में खुद फ्रांस था, जो नेपोलियन की हार के बाद एक अयोग्य और भ्रष्ट सरकार के भरोसे बिना किसी दिशा के भटक रहा था। और मेड्यूसा का वो अयोग्य कप्तान, वो उस वक्त की सरकार का प्रतीक बन गया था। लेकिन होता है ना, कंट्रोवर्सी अक्सर चीजों को और फेमस कर देती है। इस पेंटिंग के साथ भी यही हुआ। देखते ही देखते ये सबकी जुबान पर थी। और थियोडोर गेरिकल्ट, उन्हें वो शोहरत मिल गई जिसकी वो हमेशा से चाहत रखते थे। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। द राफ्ट ऑफ द मेड्यूसा खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं है, ये तो डरावनी है, परेशान करने वाली है, यहां तक कि घिनौनी भी। पर इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मास्टरपीस है। तो क्या किसी कला को महान होने के लिए खूबसूरत होना जरूरी है? या फिर उसकी असली ताकत सच्चाई दिखाने में है, चाहे वो सच्चाई कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो?